दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बीएड योग्यताधारी 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं और लगभग ये सस्पेंस जो है वो 2 साल से चल रहा है कि उनका क्या होगा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बीएड योग्यताधारी हटेंगे 1 to 5 से, उनकी सेवा समाप्त होगी। लेकिन याद करिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि बीएड योग्यताधारी को हटना नहीं है, बीएड योग्यताधारी अपने विद्यालय में बने रहेंगे। मैं लगभग ये 1 साल 8 महीना या 1 साल पहले ये इस तरह का वीडियो बनाया था। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे जितने भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक भाई बहन जो हैं, जो 1 to 5 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं और बिहार के में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं विद्यार्थियों के बीच में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो अपने सेवा में बने रहेंगे। जिस विद्यालय में हैं वहीं रहेंगे, उनको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूरी के कारण अगर वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है तो वो कर सकते हैं और इससे उस ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, वो अपना काम है वो चलते रहेगा, वो रूटीन वर्क में आ गया। वो सब जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है बिहार में अब रूटीन वर्क में आ गया, नियम आ गया, तो ट्रांसफ़र होगा ही, सब दिन होगा। थोड़ा सा विलम्ब जरूर लगेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए एक से एक ऑथेंटिक और एनर्जेटिक वीडियो, बेहतरीन वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और हमेशा लेकर आएंगे। चलिए, क्या है, बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 to 5 तक पढ़ा रहे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का संवर्धन कोर्स करना है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको मैं बता दूं कि 3 से 5 और 10 तक हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन जो थे वो बीएड किए, ठीक है, 1 to 5 में पढ़ा रहे थे। उन्होंने फिर संवर्धन भी कर लिया, जिसे ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, इस तरह की तादाद 50,000 से कम में नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। बाद में फिर सब देखिए बहुत सारे शिक्षक हमारे भाई बहन बीपीसी वाले में आवेदन करके फिर गए हैं और भी जगह गए, बहुत सारे नवोदय विद्यालय में भी गए, तब इस तरह का वैकेंसी कुछ केंद्रीय विद्यालयों में गए। तो चलिए, अब आप लोगों के लिए, तमाम बीएड योग्यताधारी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अपने विद्यालय में रहेंगे। 6 माह का संवर्धन कोर्स है, वो कर लेना है। सेवा में रहते हुए ही कोई ज़्यादा जोड़ भी नहीं पड़ेगा और रिजल्ट भी आपके ही पक्ष में होगा। चलिए, क्यों आया ऐसा, कौन लिखे हैं भाई? पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं, जी है ना। पंकज कुमार जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि भाई जो बीएड योग्यताधारी हैं, जो अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होना है। सिर्फ उनको करना होगा ब्रिज कोर्स। किसे भेजे हैं? पूरे बिहार के डीओ को। जी हाँ, पूरे बिहार के डीओ को एक लेटर बना के भेजा है कि आप लोग भाई, आप लोगों के यहाँ विद्यालय में, आपके क्षेत्र में जितने विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं हमारे शिक्षक, उनके संबंध में ये लेटर है। जितने भी योग्यताधारी शिक्षक हैं उनका नाम को चयन करिए और वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पत्रांक कितना है? 388 है, उसका पत्रांक है 388। किस डेट को जारी हुआ है? 7/2/2025 को ये जारी हुआ है। 7/2/2025 को ये जारी हुआ है। और मामला क्या है? पटना हाई कोर्ट में नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के बीच में ये केस चला था और परिणाम ये हुआ कि ये केस में जीत हो गई और जीत हो जाने के बाद से ये नीलू त्रिपाठी और अन्य बिहार सरकार में ये केस चला और केस चलने की वजह से जो है वो जीत हो गई। हमारे जो भी फाइटर थे, नीलू त्रिपाठी है ना, और अन्य लोग भी थे इसमें। और उसका एमजी संख्या है कितना? 2024, 2018 और CWJC संख्या है 5122/18। जी हाँ, और इसमें जीत हो गई इनकी, नीलू त्रिपाठी का। नीलू त्रिपाठी को आप लोग धन्यवाद दीजिए कि इस तरह का मामला को खींच करके मैंने ये कहिए ना कि बाघ के मुंह से आपके जो नियुक्ति प्रक्रिया बाहर हो रही थी, उसको बाघ के मुंह से खींच करके लिए आई हैं ये।
नीलू त्रिपाठी को मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। परिणाम क्या हुआ कि जीत हो गई और सभी बीएड योग्यताधारी अपने मूल विद्यालय में बने रहेंगे, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनको क्या करना है, अब सिर्फ उनको करना होगा 6 माह का संवर्धन कोर्स करना है, ब्रिज कोर्स करना है, वो भी पढ़ाते भी रहिएगा, कोर्स भी चलते रहेगा, जाके एक दिन परीक्षा दे देना, हो गया। कितने बीएड योग्यताधारी जिसकी सूचना है मांगे हैं कि सभी डीओ से ये सूचना मांगे हैं कि आपके यहाँ कितने बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, इसकी सूचना आप दीजिए। पंकज कुमार लिखे हैं जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, सभी डीओ को लिखे हैं, बिहार के सभी डीओ को पत्र लिखे हैं कि कितने बीएड शिक्षक हैं आपके यहाँ, उसकी सूचना दीजिए, और ताकि उनको संवर्धन कोर्स के लिए नाम में उनको लिस्टेड किया जाए, उनको संवर्धन कोर्स की अगर करवाई जाए, ताकि वैसे शिक्षक भयमुक्त और टेंशन मुक्त हो करके शैक्षणिक कार्य वो करते रहें, है ना। उसकी सूचना कहाँ मांगे हैं, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, है ना, तो इसको डायरेक्टर PE primary.edu@gmail.com पर मांगे हैं, पर उपलब्ध करवाना है। और विश्वास भाजन पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी डीओ को लिखें और इस पर उपलब्ध कराना है। तो उसमें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप जाइए आज और टेंशन मुक्त होकर के बेहतरीन शैक्षणिक कार्य जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि आप जैसे शिक्षकों पर ही बिहार नाज कर रहा है। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कारण कि चैनल सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन ऑन करवे नहीं किए तो हम आपके पास पहुँचेंगे कैसे, इसलिए नोटिफिकेशन तो ऑन करना ही है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः आपने जो पूरा समय दिया है वीडियो पर, इसके लिए पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। कौन सी बातें छूट गई है वो कृपया कमेंट में लिखिएगा, वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। हम अपनी कमी को दूर करके पुनः अपने सीनियर शिक्षकों के माध्यम से, हमारे साथ बहुत सारे आदरणीय सीनियर शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे जानकार हैं, और उनसे हम राय मशवरा करके आपके पास फिर उपस्थित होंगे और बेहतरीन समस्याओं के सुलझाने के लिए। धन्यवाद।